नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। सुन ले पड़ोसी, जब भी उठेंगे तब भी तूफान बनकर उठेंगे। तो दोस्तों लगातार हमें मेहनत करते रहना और एकदम पूरी बारूद को इकट्ठा करना और एग्जाम के समय पूरी बारूद को एकदम झोंक देना है। तो इसलिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन दिन ब दिन लेवल उसका अप होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों लगातार सतत मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 11 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो है कितना रोल हमारे एग्जाम में रह रहा है, तो दोस्तों उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को एक क्लास लेनी है। तो दोस्तों आज की क्लास के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत जगह पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों बिना किसी देर के माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास का आगाज करते हैं और कहते हैं आज का देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या दिया हुआ है। कह रहा जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दूरदर्शी होगा या दुस्तर होगा या दत्तक होगा या पारंगत होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहेंगे। दोस्तों दूरदर्शी, जिससे दूर का देखा जा सके, जिसे दूर का देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरदर्शी। यहाँ पर दोस्तों दत्तक दिया हुआ है। दोस्तों गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर आधार या अखंड या असीमित या अडिग। दोस्तों जो अपनी जगह से हिले ना उसे क्या कहेंगे, हम अडिग कहेंगे। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है हमारा असीमित। असीमित जिसकी जो है बहुत, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे हम, सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम असीमित। क्या कहेंगे, उसे हम असीमित कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकंड में दिया है कर अखंड। अखंड मतलब जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, ना किए जा सके उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम अखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, अखंड कहेंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। कौन सा होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा देना, या ऊंट के मुंह में पानी भरना, या ऊंट के मुंह में नमक देना, या ऊंट के मुंह में धनिया देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा देना। यानी कि जो है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्या कहेगा, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी जो जिसको अधिक, किसी चीज की अधिक आवश्यकता है उसे आवश्यकता से बहुत कम देना, आवश्यकता से कम देना क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कर लाल किला, लाल किला जो है भारत की कैसी इमारत है। कर इमारत है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर दिया करा ऐतिहासिक इमारत है, लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, या ऐतिहासिक इमारत है, या ऐतिहासिक इमारत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। ये हमारी लाल किला जो है हमारी
ऐतिहासिक इमारत है। कैसी इमारत है? ऐतिहासिक इमारत है। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी को पिछली क्लास में बता चुके हैं कि हमारे एग्जाम में तीन चीज़ों का बहुत ही एसएससी जीडी में तीन चार चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप सभी को बहुत ही फिर से एक बार समझा देते हैं हिंदी में। अगर इन चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे तो आपके नंबर जो है 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। पक्का हम आपसे वादा करके कह सकते हैं कि 2 से 3 नंबर आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 6 नंबर लगभग बढ़ने के चांस रहेंगे। नंबर एक हो गया हमारा पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से पर्यायवाची को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और नंबर 2 पर हो गया हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द। और उसके बाद में हमें और क्या करना है? वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य जो है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण ये दोस्तों आप अगर वाक्य शुद्धिकरण ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम में जो है हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। देख सकते हैं आप जो है वाक्य शुद्धिकरण के कितने प्रश्न आ चुके हैं और 2 से 2 प्रश्न हमें अभी मिल चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण का एक ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, और उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कितने प्रश्न हमारे वाक्य शुद्धिकरण से पूछे गए और कितने पर्यायवाची से पूछे गए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये तीसरा फिर क्वेश्चन तीसरा आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। कह रहा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य या अद्वितीय या अनिर्वचनीय या अप्रमेय। दोस्तों जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध जो है प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम? अप्रमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान जिसके समान जिसके समान कोई दूसरा दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम अद्वितीय कहेंगे। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। कैसा शब्द होना चाहिए? सर्वोचित मतलब सबसे उचित, सर्वधन उचित। और यहाँ पर अगर आप प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, यह हिंदी का व्यवहारिक, यह लौकिक ज्ञान होना चाहिए, या सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, या साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। अनुयायी का विलोम शब्द क्या है? अनुयायी का विलोम पुजारी है, या अनुगामी है, या प्रशंसक है, या विरोधी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। अनुयायी मतलब जो है उनका अनुसरण, उनकी बातों का अनुसरण करने वाला अनुयायी, और विरोधी जो उनकी बातों का विरोध करने वाला हो उसका विलोम हो जाएगा हमारा विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा दिया गया है कि प्रशंसक, प्रशंसक दोस्तों ये क्या हो जाएगा? निंदक। क्या हो जाएगा? निंदा करने वाला हो गया, प्रशंसक का निंदक हो जाएगा। और अनुगामी का क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा निम्न मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। अब मुहावरे जो हमारे एग्जाम में 2 प्रश्न मुहावरे से पूछे गए, एक हमारा अभी देख चुके हैं आप, ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरा ये पूछा गया है। जरा निम्न मुहावरे के लिए सबसे उपयुक्त सार्थक शब्द है। जरा बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे के लिए क्या तात्पर्य है? जरा सम्मान देना, या अवसर का फायदा उठाना, या बहुत अधिक परिश्रम करना, या अपमान सह लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धो लेना। अधिक परिश्रम करना, दिन को दिन और रात को रात ना समझना, अधिक परिश्रम करना। अपमान सहना, दोस्तों क्या कहते हैं उसे? लहू का घूंट पी जाना।
अपमान सहना। और कह रहा है कि स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा। आप सभी को बताया कि अभी पर्यायवाची शब्द हमारे एग्जाम में बहुत रोल बड़ा है। कह रहा है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। क्षितिज होगा, या ब्रह्मांड होगा, या देवलोक होगा, या दो होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवलोक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देवलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। दोस्तों पर्यायवाची के दो प्रश्न हो चुके हैं। और कह रहा वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, एकदम गलत है। कालिंदी मतलब यमुना, यमुना में स्नान करना फलदायक है। वाक्य तो सही है बट लेकिन यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं दिया है। कह रहा काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, ये भी गलत है हमारा। देव नदी, सुरसरी, गंगा और त्रिपथगा, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। तो देव नदी का जल पवित्र होता है, राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा से करें। किससे, उचित संज्ञा से करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर तरल अवस्था में होता है। क्या तरल अवस्था में होता है, कुछ तरल अवस्था में होता है, या वह तरल अवस्था में होता है, या सुंदरी तरल अवस्था में होता है, या पारा तरल अवस्था में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हमारा। पारा जो है कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, के ताप पर दोस्तों, ताप पर द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में दोस्तों क्या होता है, पारा हमारा होता है। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। किसकी, संज्ञा की प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, सॉरी कह रहा शुद्ध है, शुद्ध है। और यहाँ पर कह रहा रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। दोस्तों यहाँ पर अग्रज बड़ा, अग्रज का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर बड़ा लिखा है तो हमारा गलत हो जाएगा। दो एक दूसरे के दोस्तों यहाँ पर समानार्थ जो है समानार्थक शब्द लिखे हुए हैं। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अग्रज लिखा है तो यहाँ छोटा की क्या जरूरत, जब आपने एक वाक्य में एक जो शब्द दे रखा है तो उसकी जगह पर हम दूसरा शब्द यूज क्यों कर रहे हैं। या तो छोटा होना चाहिए या तो अग्रज होना चाहिए। कह रहा रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, फिर इसमें हमारा देखकर रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, अग्रज ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर अग्रज का मतलब होता है जो हमसे बड़ा भाई, अग्रज उसे कहेंगे। अनुज मतलब छोटा भाई, उसे अनुज कहेंगे। यहाँ पर अग्रज भी दे रखा है, भाई भी दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और रघुवीर मेरा अग्रज है, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कर उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप सभी को बताया, आप सभी को पहला इसकी अशुद्ध वर्तनी वाला एक मिला और ये दूसरा है। कह रहा सबके जीवन में, ये गलत लिखा है, या पूजनीय गलत लिखा है, या दादा दादी यह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूजनीय हमारा एकदम गलत लिखा हुआ है। दोस्तों इसका लिखने का तरीका हमारा ये है, पूजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है। इसका राइट आंसर पूजनीय स्थान तो एकदम हमारा सही लिखा है, पूजनीय स्थान ऐसे ही लिखा जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर साहसी और कर वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु किससे युक्त होते हैं। साधारण विलोम शब्द करा है कि प्रतिभा की कर साहसी, कर वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु किससे युक्त होते हैं, किस प्रतिभा से युक्त होते हैं। विलक्षण प्रतिभा से, या बड़ी प्रतिभा से, या सामान्य या कठोर। कर साधारण के विलोम शब्द का जो है विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। कैसी प्रतिभा से, विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा रेखांकित शब्द स्थान पर सर्वोचित
विकल्प चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत रहने का मतलब लगे रहना, किसी काम में व्यस्त रहना। कह रहा है यहाँ पर सर्वोचित, कह रहा सबसे उचित जो है शब्द का में यहाँ प्रयोग करना है। कह रहा है कि आवश्यक काम में आसक्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, या व्यस्त रहने के कारण अवकाश नहीं मिला, या विरक्त रहने के कारण अवकाश नहीं मिला, या विलीन रहने के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। आगे आ जाता है हमारा पैराग्राफ। इसे दोस्तों छोड़ के नहीं जाना, ये हमें 5 नंबर दिलाने वाला है एग्जाम में, इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले वाक्य से। कह रहा है कि बाबा जी भी मनुष्य ही थे। क्या थे? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अगर अपनी वस्तु दूसरे, अगर अपनी वस्तु की क्या सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो दोस्तों नाम या निंदा या प्रशंसा या बुराई। तो दोस्तों अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। कैसा हो गया? अधीर हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा बाबा भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा के लिए अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोल कर बाहर गए। कह रहा है बैल वायु वेग से उड़ने लगा, या घोड़ा, या मनुष्य, या बाबा। तो दोस्तों घोड़ा जो है वायु के वेग से उड़ने लगा। किसके वेग से? वायु वेग से उड़ने लगा। कह रहा चाल देखकर, किसकी चाल देखकर? देखो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या दिए हुए हैं। कह रहा उसकी चाल देखकर यहाँ हो जाएगा, या सबकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर गया। सबकी होगा या किसकी होगा, या मेरी होगी या उसकी होगा। तो दोस्तों उसकी चाल देखकर उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप गया। क्या गया? देख लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या दिए हैं। सांप रुक गया, या लौट गया, या छिप गया, यह हो जाएगा हमारा भाग गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर क्या होगा? कह रहा है कि खड़ग सिंह जो था वह एक डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। कौन अधिकार? मुझे अधिकार समझता था अपना, या हम, या वह, या मैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अपना अधिकार समझता था। जो जो चीज उसे पसंद आ जाती थी वो उसे जो है ले लेता था। ये खड़ग सिंह चैप्टर शायद 3 या 4 की किसी बुक में हमारा जो है खड़ग सिंह जो है पाठ जो है लिया गया है। और ये बताओ हमारे कंपटीशन में पूछा जा रहा है वही कक्षा 4-5 में जो है प्राइमरी की जो है प्राथमिक विद्यालय के बुक्स में ये पाठ आप सभी को अभी भी देखने को मिलेगा। बाबा भारती का घोड़ा, ये दोस्तों हमारा उसमें जो है चैप्टर है। तो दोस्तों वहाँ का जो है चैप्टर यहाँ बहुत बड़ा रोल कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का और जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर वॉचिंग टाइम पूरा करवाइए। और इसी के साथ आज की क्लास का अंत हो रहा है और कल फिर मिलेंगे सुबह हम 8 बजे। आज के इतना ही। जय हिंद।